गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग देख रहे थे। एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा एल्डोल कौन से कंपाउंड देते हैं, यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो इनोलेट बनाने के लिए। सेकंड हम लोगों ने देखा कि कैसे एल्डोल बनते हैं, उसका मैकेनिज्म और उसकी ट्रिक। फिर देखिए क्रॉस एल्डोल एक चीज होता है। आज हम लोग देखेंगे इंट्रामोलेकुलर एल्डोल। तो आइए, ये एल्डोल का चौथा वीडियो है। इसके पहले वाला देख लेंगे तो ये फोर्थ वाला अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो एल्डोल फोर्थ यानी इंट्रामोलेकुलर एल्डोल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इंट्रामोलेकुलर एल्डोल पढ़ने से पहले आपको चार चीजों का ध्यान रखना होगा। एक, नाम से ही क्लियर है कि इंट्रामोलेकुलर में क्या होगा। इंट्रामोलेकुलर में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। इंट्रा माने उसी मोलिक्यूल में, और जब उसी मोलिक्यूल में रिएक्शन होगा तो पक्का रिंग बनेगा। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। और जो इंटरमोलेकुलर हम लोग पढ़ रहे थे, इंटर आपको पता है ना, इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, तो इंटर, तो इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या है, सेम मॉलिक्यूल होता है। पहली बात तो ये जानना है कि इंट्रामोलेकुलर का रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमोलेकुलर से बहुत फास्ट होता है। एक बार हम वैसे भी क्लास में बताते भी हैं कि इंट्रामोलेकुलर जो है मतलब घर में बॉन्ड बनाना, घर में किसी से पैसा लेना पड़ोसी से लेने से ज्यादा आसान है। तो इंट्रामोलेकुलर का पहली चीज जान लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। मतलब इसमें डाइल्यूट भी ले लेंगे अगर एसिड हम, अरे बेस, तो भी रिएक्शन हो जाएगा, माने बहुत डाइल्यूट इसके कंपैरिजन में। तो इंट्रामोलेकुलर का रेट ज्यादा होता है, ये पहली बात जान लीजिए। अच्छा, सेकंड क्या आपको जानना है कि इसके प्रोडक्ट इनोलेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते। इनके प्रोडक्ट इनोलेट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते। वो किस पे डिपेंड करते हैं, दो चीजों पे। एक तो उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है रिंग फॉर्मेशन पे। जो रिंग बन रहा है ना बच्चों, उस रिंग फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और रिंग में भी आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग, ये स्टेबिलिटी होता है। 6, 5, 7, 4। एक आध जगह 5 डोमिनेट करेगा, वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। जनरली 6, 5, 7, 4 ये रिंग की स्टेबिलिटी है। अच्छा, ये दूसरा चीज देखते हैं। तीसरा थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, मैं इधर बता दूं। थर्ड हम लोग देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में जितना भी हम पढ़ेंगे सब रिवर्सिबल होता है, एक ही इरिवर्सिबल होता है, और वो कौन सा है, लास्ट वाला, जहां डिहाइड्रेशन होता है। जहां एल्डोल बनने के बाद वाटर निकलता है, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो अगर मान लीजिए आपको दो रिंग बन रहे हैं और दोनों रिंग सेम मेंबर्ड हैं, दोनों में क्या है, सेम रिंग है, सेम मेंबर्ड है, अगर, तो दो चीज देखिए, हो सकता है किसी में से वाटर निकलने के चांस ना हो सकता है डिहाइड्रेशन किसी में तो पॉसिबल हो, किसी में तो पॉसिबल हो, लेकिन किसी में डिहाइड्रेशन पॉसिबल ना हो, किसी में डिहाइड्रेशन पॉसिबल ना हो। तो जिसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होगा वो यहीं से बैक रिटर्न हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जिसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल होगा, जब टेम्परेचर देते हैं तो वही जो है प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या जान गए, इंट्रामोलेकुलर का रेट इंटर से ज्यादा होता है। सेकंड क्या जान गए, स्टेबिलिटी रिंग फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है, जो 6, 5, 7, 4 जनरली होता है।
तीसरा हम लोग जान गए कि अगर सेम मेंबर्ड हैं तो जिसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। और चौथा अगर ये स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें सही हैं तो एक और चीज हम लोग देखते हैं, क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे आपको पता है ये है O, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो विड्रॉइंग वाला अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर माना जाता है। मतलब यहां डेल्टा प्लस अच्छा होगा, यहां कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर पूछे कि इंट्रामोलिकुलर, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें रिंग बनता है और एक ही मोलिक्यूल होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले एग्जांपल से पहले आप लोग एक बार याद कर लीजिए पुराना वाला। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ये मान लीजिए CH3CHO है, ट्रिक ही बताऊं कि मैकेनिज्म बता दूं? मैकेनिज्म आप पुराने वाले से देख लीजिएगा। तो हम लोग ट्रिक में यही देखे थे कि CH3CHO अगर NaOH से रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट NaOH से, तो क्या बनेगा? तो हम लोगों ने ऐसे किया था, CH3 और CHO, H को नीचे कर दिया था, फिर इसके अल्फा हाइड्रोजन को सामने किया था और इसको ऐसे ही लिख दिया था, याद है? और अब यहां का बॉन्ड तोड़ देंगे, हाइड्रोजन यहां जाएगा और लाइन से लिख देंगे CH3 CH। अब ये देखिए CH, ऊपर क्या हो गया बच्चों? OH, CH2 CHO, ये हो गया एल्डोल। अब इस एल्डोल को अगर हीट करते हैं तो ये क्या है? अल्फा, ये बीटा, इसके बीच बॉन्ड हो जाता है, यहां बॉन्ड बन जाता है। ओके, लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं इंट्रामोलिकुलर। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे दूं कि यहां O है और यहां O है, और इसमें कोई कहता है कि डाइल्यूट NaOH डालिए और बताइए क्या बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? OH आता है और इनोलेट बनाता है, मतलब या तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां का हाइड्रोजन निकालेगा, या तो यहां का निकालेगा। अच्छा, संयोग से इसमें क्या है? यहां निकाले या यहां निकाले, यहां निकाले या यहां निकाले, बात एक ही है, आइडेंटिकल है। हाँ, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर है। एक और चीज जानिए, इंटरमोलिकुलर में मोर देन वन प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में बाकी नेग्लिजिबल, माइनर भी नहीं, मेजर माइनर नहीं, एक ही बनता है, दूसरा वाला नेग्लिजिबल बनता है, बनता ही नहीं है, उसको माइनर भी नहीं बोलेंगे। तो अब क्या होगा जरा सुनिए, या तो यहां माइनस होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, या तो यहां माइनस होगा और ये माइनस यहां अटैक करेगा, ठीक है? एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि यहां माइनस बने और ये जाके यहां अटैक करे। यही दो कंडीशन हो सकते हैं, बोलिए। अब अगर ये यहां अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और अगर ये यहां कर रहा है तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगा, तो 4 को माइनर भी नहीं बोलेंगे, 6 ही बनेगा। कैसे बनेगा आइए जरा देखें। अगर इसको मैं नंबरिंग कर दूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जरा देख लीजिए एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, जो ट्रिक कर रहे थे वही करेंगे। ये पता चल गया ना, यही अटैक करेगा, कौन वाला, इसको नाम दे दूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो जरा देखिए H वाला हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं,
ऐसे, ठीक है। अब ये 6 है, ये 5 4 3 2 1 और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, और 1 पे क्या है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यही ना है। आप इसको एक बार नंबरिंग करके देखिए, एक बार नंबरिंग करके देखिए, जैसे वहां है ना वही नंबरिंग करिए, 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या होगा, इस H को हम लोग भेज देंगे ऑक्सीजन पे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहां एक बॉन्ड बना देंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, एक रिंग बनेगा, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। तो मैं थोड़ा अच्छे से एक रिंग बना लेता हूं, ठीक है। अब अगर इसको मैं 6 बोल रहा हूं, इसको 5 4 3 2 1, तो देखिए 2 पे क्या है, एक डबल बॉन्ड हो, अच्छा 6 पे क्या है, एक 7 मिथाइल ग्रुप, और 6 पे क्या है, एक OH। बोलिए ये बना कि नहीं, पुराना वाला आपको ध्यान होगा। और फिर बच्चों अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो इसको गर्म करने से क्या होगा, ये है CO, ये है अल्फा और ये है बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहां मिथाइल तो रहेगा ही और यहां O, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता कि है, और अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं, O और यहां भी कर दे रहा हूं O, ठीक है बच्चों। अब मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या बनेगा, आप लोग बताइए। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए यहां भी या तो इस पे माइनस या इस पे माइनस, इस पे माइनस या इस पे माइनस। तो आइए हम लोग एक बार देखें, अगर बच्चों ये वाला माइनस यहां अटैक कर रहा है, माइनस समझ रहे हैं ना, क्या अल्फा हाइड्रोजन वाला, अगर ये वाला जाके यहां अटैक करे तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ओके। और अगर ये वाला जाके अटैक करे तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी क्या होता है, 5 6 वाले 3 4 पे भी भारी पड़ते हैं और 7 8 पे भी भारी पड़ते हैं, 5 6 पहली चॉइस होती है। तो 6 मेंबर रिंग बनेगा और ये नहीं बनेगा। आइए देखते हैं क्या होगा, इसको ऐसे ऐसे हम लोग लिख लें, तो यहां हो गया O और यहां भी O, और हम समझ गए कौन कहां अटैक करेगा, तो ये वाला यहां अटैक करेगा, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आइए अटैक कराते हैं इसको, तो मैं एक बार नंबरिंग कर दूं क्या, एक बार यहीं से नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसको 7 और इसको जो भी है ये 8 और 9 कर दे रहा हूं। अब होगा क्या बच्चों, यहां होगा क्या, 1 वाला जाके अटैक कर रहा है 6। थोड़ा और अगर हम जल्दी जल्दी करें तो हमें पता है ये अटैक करके क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, देखिए क्या मैं इसको यहां OH बना दूं, ठीक है। और क्या करूं, यहां इसको 6 5 4 3 2 और 1 है ना, इसको इससे जोड़ दूं, आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ दीजिए, और फिर यहां O लिख दूं, बिल्कुल, यहां 9 8 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहां 7 लिख दूं, चलेगा। और अब क्या होगा बच्चों, अब होगा ये एक रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग।
तो आइए इसके बाद एक 6 मेंबर रिंग बनाते हैं जहां 1 जुड़ा है 6 से। मैं इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए 6 पर क्या है, एक OH है और एक मिथाइल है, एक OH है एक मिथाइल है? अच्छा 1, ये समझ में आ रहा है, इसको 7 बोलेंगे, है ना, ठीक है। 1 पर क्या है, 1 पे क्या है, ये 1 है, 1 पे क्या है, एक CO है, कैसे, ऐसे, और एक ऐसे, इसको 8 बोल रहे थे, इसको 9 बोल रहे थे, बोलिए। और अब जब इसको हम हीट करेंगे बच्चों तो होगा क्या, ये है CO, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब आप कहेंगे सर इधर भी तो अल्फा बीटा कर सकते हैं, उधर भी तो जा सकते हैं, नहीं, OH की तरफ जाना है ना, OH की तरफ। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, इसी के बीच बॉन्ड बना के OH को गायब कर देना है। तो इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, ये जैसे है एज इट इज लिख देंगे, यहाँ बॉन्ड और एक मिथाइल है। तो ये नहीं कि दूसरा वाला माइनर बनेगा, यही बनेगा। यही है बच्चों इंट्रामोलेकुलर एल्डोल। आइए एक बार देख लीजिए, एक दो हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। चलिए एक और चीज ध्यान रखिए, हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग अक्सर, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है NaOH लेते हैं। आप चाहें तो NaOH ले सकते हैं डाइल्यूट, आप चाहें तो KOH ले सकते हैं, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, आप जो है इवन K2CO3 भी ले सकते हैं, क्योंकि K2CO3 किससे बना होगा, 2 होगा KOH, 1 होगा H2CO3। तो आप जानते हैं दोनों को मिलके बेस ही डोमिनेंट होगा, तो ये भी बेसिक है। हाँ बस NH4OH मत लीजिएगा, नहीं तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ये नहीं लेके आप बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है बच्चों इंट्रामोलेकुलर। आइए अब आपको कुछ होमवर्क दे दूं, आप करिएगा होमवर्क। होमवर्क क्या है, आइए इसमें NaOH डालना है, प्रोडक्ट बनाना है, इसमें प्रोडक्ट बनाना है, है ना, और इसमें बनाना है, इसमें बनाना है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग करिए और करके इसको हमें बताइए, ठीक है। और एक चीज, एल्डोल में आपको कहाँ दिक्कत आता है ये एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि एल्डोल में अभी तो ये चल रहा है, इंट्रामोलेकुलर चल रहा है, अभी आगे और भी चलेगा कि कंजुगेटेड सिस्टम हो तब क्या होगा, एसिड अगर रहे तो क्या होगा, क्यों हम लोग कंसंट्रेशन NaOH नहीं लेते हैं कंसंट्रेटेड, सब चीजें होंगी। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और जहीं कहीं दिक्कत आ रही है तो वो जरूर बताइए कि एल्डोल में क्या हम और करें कि आपको समझ में आए, या अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों।